बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। प्रिया की विदाई की तैयारी चल ही रही थी, तभी पीछे से बैंड बाजे वालों ने इस गीत की धुन बजानी शुरू कर दी। धुन सुनते ही प्रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अभी तक जो मन में डर था माँ बाप से बिछड़ने का, माँ बाप की लाडली आज उनसे बिछड़ रही थी। किसी अनजान के हाथ में सौंपते हुए माँ बाप का दिल भी निकलकर उनके हाथ में आ रहा था। ये पल होता ही ऐसा है कि हर किसी की आंख से आंसू आ जाए। जैसे ही प्रिया और उसकी मम्मी ने रोना शुरू किया, गाने की धुन सुनकर प्रिया की जेठानी ममता की आंखों में से भी आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद विदा हो रही हो। उसके माता पिता और सगी साथी उससे छूट रहे थे। ममता के पति जतिन बोले, तुम क्यों रो रही हो? तुम विदाई कराने आई हो, विदा होने नहीं। आज नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे। विदाई एक नाजुक पल होता है। इस वक्त माँ बाप अपनी नाजों से पली बेटी को दूसरों के हाथ में सौंपते हैं, अपने दिल पर पत्थर रखते हैं। वो बेटी भी अपने बाबुल के आंगन से बिछड़ती है। उस दिन पता लगता है कि ये घर तो पराया था, जिसे अब तक अपना मानकर सजो रही थी। असल में वो उसका अपना कभी था ही नहीं। अब बाबुल का आंगन छोड़कर उसे पिया का आंगन सजाना है। असल में वो भी कभी उसका नहीं होता। कितना भी मॉडर्न ज़माना आ गया, लेकिन बेटी तो हमेशा से पराई थी और पराई ही रहेगी। बेटा भी कभी घर जवाई नहीं बनता। आपको भी तब एहसास होगा जब आप अपनी बेटी को विदा करोगे, कहकर ममता ने प्रिया को संभाला और गाड़ी में बैठाया। ससुराल पहुंचकर प्रिया का स्वागत हुआ। अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए प्रिया का भाई आ गया। प्रिया बहुत खुश थी, अपने घर जाना था, अपने उस आंगन से फिर मिलना था। सहेलियां, भाभियां और मम्मी से खूब बातें करनी हैं। तभी सासू माँ कमरे में आई। बहू, ये इतने जेवर क्यों पहनकर जा रही हो? रास्ते में कुछ हो गया तो? मम्मी जी, वहाँ सब मिलेंगे तो देखेंगे कि मैंने क्या पहन रखा है और सबने मुझे क्या उपहार दिए। और फिर मैं तो कार से जा रही हूँ, बस या ऑटो से नहीं। नहीं, तुम ये सब पहनकर नहीं जाओगी। एक हल्की सी चेन और हाथ में कंगन पहन लो बस। और हाँ, याद रखना, कल भावेश तुम्हें लेने आएगा तो उसके आते ही चल देना, ज़्यादा देर मत रुकना। यहाँ भी सब लोग मुंह दिखाई के लिए तैयार इंतज़ार कर रहे होंगे। ज़्यादा रोने का ड्रामा मत करना। मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? भावेश मुझे लेने आएंगे तो मेरी सहेलियों और सब घर वालों से भी मिलेंगे, और मम्मी ने तो कल के खाने और नाश्ते का भी अभी से मेन्यू बना रखा है। सब भावेश की पसंद का है। मुंह दिखाई की रस्म परसों रख लेंगे। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? बहुत खातिरदारी हो गई भावेश की, और ये मिलना मिलाना क्या करना है इस सब का? अब तुम्हें यहाँ रहना है तो इस घर के बारे में सोचो कि रिश्तेदारों से मिली जुली, मायके के रिश्तेदारों से तो अब मतलब ख़त्म करो। मम्मी ने तो कहा था कि मैं इस घर में दूसरे घर जा रही हूँ, जहाँ मुझे मायके की तरह ही मान सम्मान मिलेगा। मेरी भी इच्छाएं पूछी जाएंगी। क्या सच में मैं अपने मायके को भूल जाऊं, जिनके साथ बचपन से खेली, जिनके साथ बड़ी हुई? उन रिश्तेदारों को भूल जाऊं? क्या इसे विदाई कहते हैं? अगर हाँ तो मुझे नहीं मंजूर ऐसी विदाई। इतनी देर से प्रिया को सोच में देखकर सासू माँ बोली, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जल्दी से ये गहने उतार कर मुझे दो और चलो, चलने का वक्त हो गया है। फिर कहोगे कि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला। नहीं मम्मी जी, ये गहने तो मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरा स्त्री धन है। मेरी मर्जी के मुझे क्या पहनकर जाना चाहिए। दूसरी बात, भावेश के आते ही मैं कल वहाँ से नहीं चलूँगी। भावेश भी वहाँ के जवाई हैं। जैसे मैं इस घर की को अपना रही हूँ, भावेश को भी उस घर को अपनाना होगा। मैं अपने किसी रिश्तेदार को नहीं भूलूंगी। जैसे मैं यहाँ हर रिश्तेदारी में मन से निभाएगी, वैसे ही वहाँ के सारी रिश्तेदारी भावेश को भी निभानी होगी। मानती हूँ कि अब मुझे सारी ज़िंदगी इस घर में बितानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस घर ने मुझे जन्म दिया, मुझे इतना बड़ा किया, मुझे इस लायक बनाया और आज मुझे इस घर की बहू बनाकर विदा किया, मैं उस घर को नहीं भूल सकती, कहकर
प्रिया ने अपनी सास के पैर छुए और बाहर निकल गई। सासू माँ खड़ी देखती रह गई कि ये उनकी बहू है। तभी पीछे से उनके पति गुनगुनाते हुए आए, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर के जियो, समा कल हो ना हो। कितना समझाया तुम्हें, अब अपनी तानाशाही छोड़ दो। अब ज़माना बदल गया है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। अब भुगतो बहू का मुंह खुलवाना अच्छी बात नहीं। अब बेटियां विदा होकर पराई नहीं होती। सासू माँ की समझ में आ रहा था, लेकिन इस बात को अपनाना इतना आसान तो ना था। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।